हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसे सीक्वेंस ऑफ टेंस कहते हैं, यानी कि काल का अनुक्रम। किस प्रकार हम काल को एक सीरीज में लिखते हैं, सेंटेंस को एक सीरीज में लिखा जाता है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। आइए देखते हैं, इसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। सीक्वेंस ऑफ टेंस, इसका अर्थ होता है काल अनुक्रम। इस सिद्धांत से यह ज्ञात होता है कि प्रिंसिपल क्लॉज की, यानी कि ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है, नाउन क्लॉज जिसको बोला जाता है, उसके उपरांत आने वाले जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं, यानी जिसको हम आश्रित क्लॉज कहते हैं, आश्रित उपवाक्य बोला जाता है, उसका हम प्रयोग किस प्रकार करते हैं। यानी कि जब हम प्रिंसिपल क्लॉज को लिखते हैं और उसके साथ जब हम उससे आश्रित उपवाक्य लिखते हैं, उस पर जो निर्भर करने वाले उपवाक्य होते हैं, उसको हम किस प्रकार लिखते हैं, उसी के माध्यम से इसका इंट्रोडक्शन होता है। यानी कि हम इसके काल को किस प्रकार हम एक सीक्वेंस में लिखेंगे, उसका हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं इसके रूल के बारे में। रूल है, सबसे पहले जब प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है, जब भी प्रिंसिपल क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो जो आश्रित वाक्य होते हैं, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होते हैं, उनके भाव के अनुसार जो किसी टेंस में हो सकते हैं। यानी कि जब भी प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होता है, तो उसका आश्रित वाक्य या किसी भी टेंस में उसके भाव के अनुसार बदला जा सकता है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माता बीमार है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माता बीमार है। तो इसमें जो है, यह पहला जो आपका वाक्य है, पहला सेंटेंस है, यानी कि जो प्रिंसिपल क्लॉज है, और दूसरा तुम्हारी माता बीमार है, यह एक सबऑर्डिनेटेड क्लॉज है, यानी कि जिसको हम आश्रित वाक्य कहते हैं। यह इसका किस प्रकार सीक्वेंस किया गया है, आइए। आई नो दैट योर मदर इज इल, यानी कि मैं जानता हूँ, यह एक प्रेजेंट टेंस है, और जब प्रेजेंट टेंस में होता है तो उसके भाव के अनुसार उसका आश्रित वाक्य कन्वर्ट होता है। तो आई नो दैट यह एक प्रेजेंट इंडेफिनिट था, और उसी के भाव के अनुसार योर मदर इज इल हुआ है। उसका विचार है कि मोहन गाजियाबाद में, इसमें भी यह प्रेजेंट टेंस है। इसका जो नाउन क्लॉज है, यह प्रेजेंट टेंस में है, और सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है वह उस पर निर्भर करता है कि वह किस क्लॉज में है, उसके भाव पर यह निर्भर करता है। तो ही थिंक दैट मोहन इज इन गाजियाबाद। आपका जो नाउन क्लॉज है, उसी पर आपका आश्रित वाक्य, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज निर्भर करता है, उसका किस प्रकार का भाव होता है। दूसरा रूल, यदि प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में होता है, तो जो आश्रित वाक्य होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, वह पास्ट टेंस में ही होता है। यह अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में है, तो उसका जो आश्रित उपवाक्य है, यानी कि सबऑर्डिनेट जो क्लॉज है, वह भी पास्ट टेंस में होता है, चाहे वह कोई भी भाव हो, वह पास्ट टेंस में ही उसका अनुवाद होता है। जैसे हमीद को ज्ञात था कि तुम्हारे पिताजी बीमार हैं, यह आपका पास्ट टेंस है, यानी यह आपका जो प्रिंसिपल क्लॉज है, यह पास्ट टेंस में है, और उसका जो दूसरा उपवाक्य होगा, जो आश्रित वाक्य होगा, वह भी आपका पास्ट टेंस में हो जाएगा, चाहे वह प्रेजेंट में ही क्यों ना हो। यह
इसके प्रिंसिपल क्लॉज के अनुसार जो है बदलता है। हमीद न्यू दैट, हमीद न्यू दैट, ये आपका पास्ट टेंस था, तो इसी के अनुसार आपका आश्रित वाक्य यानी कि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कन्वर्ट हो गया। हमीद न्यू दैट योर फादर वाज इल। इसमें कुछ एक्सेप्शन है यानी अपवाद हैं। आश्रित उपवाक्य यदि यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ अगर होता है या फिर हैबिचुअल एक्शन होता है तो वहाँ पर नाउन क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होती है। यदि आपका यूनिवर्सल ट्रुथ होता है जो आश्रित वाक्य है और या फिर हैबिचुअल एक्शन प्रकट करता है तो उसका नाउन क्लॉज जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, चाहे वह प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में ही क्यों न हो, चाहे वह प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में क्यों न हो। अगर वह यूनिवर्सल ट्रुथ है या हैबिचुअल एक्शन है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बदला जाएगा। जैसे अध्यापक ने कहा, अध्यापक ने बताया था कि सूर्य पूरब से निकलता है, तो द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। द टीचर टोल्ड, अध्यापक ने बताया, हमें बताया दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। यह चाहे आपका फ्यूचर में हो चाहे प्रेजेंट में हो, ठीक है, यह हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कन्वर्ट होगा, चाहे यह आपका पास्ट टेंस में ही क्यों ना हो यह सब्जेक्ट। दूसरा एक्सेप्शन है यदि प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल पास्ट में हो तो, यदि जो प्रिंसिपल क्लॉज है यह सिंपल पास्ट टेंस में हो तो एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्रपोज में माइट का प्रयोग कर दिया जाता है। जो एडवर्ब क्लॉज होता है वह माइट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वह कमरे में गया ताकि वह पत्र लिख सके, वह कमरे में गया ताकि वह पत्र लिख सके, तो ही वेंट इनटू द रूम, ही वेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट ए लेटर। इसमें एक और है, यदि एडवर्ब क्लॉज आपका, यदि एडवर्ब क्लॉज आप प्रपोज में का प्रयोग होगा तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होगा वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे हम भोजन करते हैं ताकि जीवित रहें, हम भोजन करते हैं ताकि हम जीवित रहें, तो वी ईट दैट वी मे लाइव, या इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है वी ईट सो दैट वी मे लाइव। एक बार फिर से, द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, यह जो सीक्वेंस बनता है यह आपका प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेटिव क्लॉज दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि यह जो होता है आपका, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसके जो आश्रित यानी सबऑर्डिनेटिव जो भाव होता है वह उसके टेंस के अनुसार परिवर्तित होता है। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माता बीमार है, तो इसका होगा आई नो दैट योर मदर इज इल। या उसका भाई, उसका विचार है कि मोहन गाजियाबाद में है, ही थिंक दैट मोहन इज गाजियाबाद। इस प्रकार से इसको हम अनुवाद करते हैं। जब यह प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो उसके भाव के अनुसार बदल देते हैं। यदि प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट टेंस में होता है तो उसका जो सबऑर्डिनेटिव क्लॉज होता है वह पास्ट में ही रहता है। जैसे हमीद न्यू दैट योर फादर वाज इल। अपवाद है, आश्रित उपवाक्य यदि यूनिवर्सल ट्रुथ में होता है या फिर हैबिचुअल एक्शन प्रकट करता है तो नाउन क्लॉज की क्रिया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, चाहे वह पास्ट टेंस का ही क्यों न हो। जैसे अध्यापक ने हमें बताया कि सूर्य पूर्व से निकलता है, पूर्व से निकलता है। द टीचर टोल्ड अस दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट।
यदि प्रिंसिपल क्लॉज सिंपल पास्ट में हो तो एडवर्ब क्लॉज का प्रपोज जो है माइट में प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे वह कमरे में गया ताकि वह पत्र लिख सके, ही वेंट इनटू द रूम दैट ही माइट राइट ए लेटर। यदि एडवर्ब क्लॉज आप प्रपोज में मे का प्रयोग किया जाए तो प्रिंसिपल क्लॉज जो होता है वह सिंपल प्रेजेंट टेंस में बदल जाता है। जैसे हम भोजन करते हैं ताकि जीवित रहें, वी ईट दैट वी मे लाइव, इसमें जो है मे का प्रयोग कर दिया जाता है। या फिर वी ईट सो दैट वी मे लाइव। तो इस प्रकार से हम सीक्वेंस बनाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।